शुरुआत खबरों की करेंगे। यूपी के फतेहपुर में मकबरे में बवाल का मामला अभी खामोश भी नहीं हुआ था कि अब यूपी के ही फिरोजाबाद में शिद्दत पसंदों की करतूत सामने आई है। यहां एक मजार को तोड़कर यहां हनुमान जी की मूर्ति रखने का मामला सामने आया है। मामला मलिकानपुर रोड का है। यहां सड़क किनारे बनी मजार को अचानक रात में किसी ने तोड़कर हनुमान जी की मूर्ति रख दी। सुबह जब कुछ लोग पहुंचे और काफी भीड़ जमा हो गई तो पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने हालांकि हनुमान जी की मूर्ति को हटा दिया, दोबारा पहले जैसी ही सिचुएशन कायम कर दी है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और आखिर ये हरकत किसने की है, पुलिस अभी कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रही है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है फतेहपुर में। जैसे हमने देखा था फिरोजाबाद में ऐसी ही चीजें देखने को मिली है। यहाँ मजार थी जी, बहुत पुरानी मजार है, कम से कम 200 साल पुरानी जी। और रात में 11 बजे तक तो यहाँ पर काफ़ी लोग रुके रहे हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर सैयद बाबा उठा के हनुमान जी की मूर्ति लगा दी गई है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में यहाँ पे सुबह आके ये लोग झाड़ू मारने आते हैं, इन्होंने देखा है तो यहाँ पे देखे तो यहाँ पे मजार गायब थी और सैयद बाबा वो हनुमान जी की मूर्ति है। तो फतेहपुर के बाद अब फिरोजाबाद में भी ऐसा मामला सामने आया है जहां पर मजार की जगह पर हनुमान जी की मूर्ति रख दी गई और देर रात ये पूरा वाकया सामने आया है। और जब सुबह लोगों ने ऐसी सिचुएशन देखी यहाँ तो पुलिस को इस बारे में इत्तला की गई। हालांकि पुलिस ने पहले जैसी सिचुएशन यहाँ क्रिएट कर दी हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर, मगर सवाल ये है कि आखिर ये किसने किया और इस तरह की घटनाएं क्यों बार बार सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और कौन इसके पीछे है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से पुलिस बचती नजर आ रही है। तो ये मामला फिरोजाबाद में देखने को मिला है जहां पर सड़क के किनारे बनी मजार पर अचानक हनुमान जी की मूर्ति रख दी गई। मजार को तोड़कर यहां हनुमान जी की मूर्ति रख दी गई और सुबह जब लोग यहां पर पहुंचे, भीड़ जमा यहां पर हो गई। लोगों ने नाराजगी जतानी शुरू कर दी कि आखिर ये किसने किया है, मजार को तोड़कर यहां पर हनुमान जी की मूर्ति क्यों रखी गई है और किस वजह से ऐसा देखने को मिला है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस ने अभी पहले वाली सिचुएशन वहां पर कायम कर दी है, यानी कि मूर्ति को वहां से फिलहाल अभी हटा दिया है। मगर सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किसने इस हरकत को अंजाम दिया है, किसने ये किया है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो वक्त के साथ साफ होंगी, मगर इस तरह की चीजें क्यों बार बार सामने आ रही हैं। फतेहपुर का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। फतेहपुर वाकये में अब तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मगर उस मामले में भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई। और अब ये ताजा मामला यहाँ फिरोजाबाद में सामने आया है जहां पर एक मजार को तोड़कर हनुमान जी की मूर्ति यहां रख दी गई और देर रात ये जो है ये किया गया और इसके पीछे कौन है ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। फिलहाल जब इस बारे में पुलिस को इत्तला दी गई तो पुलिस यहां पर पहुंची। पुलिस ने हनुमान जी की मूर्ति को वहां से हटाया और पहले जैसा पूरे जो हालात थे वहां करने की कोशिश की है, क्योंकि लोगों में काफी नाराजगी इस बात को लेकर देखने को मिल रही थी, क्योंकि तमाम लोगों का अकीदा उस मजार से जुड़ा हुआ था। और ऐसे में जब लोग सुबह उठ के देखेंगे कि वो मजार वहां पर नहीं है, उसे तोड़ फोड़ दिया गया है, तो जाहिर तौर पर लोगों की जो भावनाएं हैं, उनके जो जज्बात हैं वो आहत होंगे। और इसी वजह से फिलहाल अब पुलिस मामले में जुटी हुई है जांच करने में कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस अभी कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रही है। क्यों ऐसे मामले बार बार सामने आ रहे हैं, इसको लेकर सवालिया निशान अभी तक लगा हुआ है। क्यों इस तरह की चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं बार बार हम देख रहे हैं। जिस तरह से फतेहपुर में ये मामला सामने आया, अब फिरोजाबाद में भी हमें ये मामला देखने को मिला है। एक मामला ठंडा होता नहीं है कि दूसरा मामला उजागर हो जाता है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन इसके पीछे है, किसने इस घटना को अंजाम दिया है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने मजार को तोड़कर हनुमान जी की मूर्ति को यहाँ पर रखा है। ये जांच के बाद तफसील से जानकारी मिल सकेगी। हालांकि फिलहाल पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और हमारे नुमाइंदे त्रिवेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रवेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है पूरा, कैसे ये घटना सामने आई यहाँ पर। दर्शकों को कि ये मामला कल देर रात जब थी तभी ये मामला हुआ था। कोई अराजक तत्व जो थे वो इस मजार को नुकसान पहुंचा कर गए थे, और लेकिन उसके बाद तड़के जैसे ही इस मजार की देखरेख करने के लिए जो नुमाइंदा है
वो वहां पहुंचा था। तब ये पता चला था कि जो घटनाक्रम हुआ था पूरा, वहां हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया था और मजार को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हालांकि तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रशासन वहां पहुंचा था और एडीएम वहां पहुंचे थे और सारे जो आला अधिकारी पुलिस के थे वहां तुरंत पहुंचकर एक बड़ी बात ये अच्छी यहाँ रही कि जो भाईचारा जो था वो पूरी तरीके से यहाँ दिखा। न तो हिंदू पक्ष ने कोई ज्यादा वहां पर कोई हंगामा या कोई बात करी और ना ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई ऐसी वारदात या ऐसी कोई बात कही गई जिससे कि कोई ये जो माहौल जो था वो खराब होने की बात आती। हालांकि कुछ मिनटों ज्यादा आधा या 1 घंटे का वक्त लगा था जब सारी स्थिति जो थी उसे प्रशासन और सभी लोगों के सहयोग से काम कर लिया गया था और वहाँ शांति व्यवस्था थी। जी नायरा। बिल्कुल, अब पुलिस इस मामले में क्या कह रही है, अब क्या जांच कर रही है, कौन था वो शख्स जिन्होंने हनुमान जी की मूर्ति वहां पर रखी, इस बारे में क्या जानकारी मिल सकी है? निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चुनौती अब यही है पुलिस के लिए कि अब जो जिन लोगों ने जिन अराजक तत्व वो कौन थे, किस पक्ष के थे, मुस्लिम पक्ष के थे या हिंदू पक्ष के थे, ये एक बड़ी चुनौती। पुलिस दोनों उन पे बिंदुओं पे काम कर रही है क्योंकि जिस तरह देर रात लगभग 11-12 बजे के बाद जिस तरह से वहाँ जो शख्स था गाँव का ग्रामीण से जिससे हमारी बात हुई थी उसने कहा था 11 बजे तक कोई माने वो नहीं था, यहाँ कुछ भी चलना फिरना नहीं था। हम लोग सब लोग आपस में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। लेकिन देर रात के बाद 12 और 1 बजे के बाद ये जो भी कुछ हुआ है वो उसके बाद का घटनाक्रम है। तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक चुनौती है और पुलिस ने इसमें 3 टीमें गठित की हैं और उसका जल्द से जल्द खुलासा करने के बाद जो एडिशनल एसपी शामिल है वो कर रहे थे कल भी और आज भी। जब हमारी सुबह उनसे बात हुई तो उनका यही था कि निश्चित तौर पर हम वहाँ के जो इधर उधर जो दूर गांव से दूर जो शहर की तरफ के भी शहर से लगा हुआ ये एरिया है जहाँ ये वारदात हुई थी और उसके बाद से सीसीटीवी कैमरे थोड़े से खंगाले जा रहे हैं कि देर रात चहल पहल किसकी देखी गई है और उसके बाद फिर कोई डिसीजन जो है वो पुलिस इसमें लेगी। जी, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश की गई है यहाँ पर? क्योंकि हमने देखा था फतेहपुर का जो मामला था वो अभी तक शांत नहीं हुआ है, उसमें भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और अब यहाँ ये जो पूरी घटना है ये सामने आई है, तो क्या महज माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से फतेहपुर का एक दिन पहले ही जो मामला हुआ और उसके बाद तत्काल दूसरी सुबह फिरोजाबाद में ये माहौल खराब करने की जो कोशिश की गई थी, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो माहौल है, भाईचारा जो है उसको क्षतिग्रस्त करने का या उसको बिगाड़ने की कोशिश ये निश्चित अभी तक मानी जा रही है। जिस तरह जब तक पुलिस इसका पूरा खुलासा नहीं करेगी और जो इसमें दोषी हैं वो यदि पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये सामने नहीं आ पाएगा कि आखिर कौन लोग थे और उनकी मंशा क्या थी और किस मंशा के तहत ये काम किया गया था। जी बिल्कुल, तो जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या देखा, जो चश्मदीद थे उनकी तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है यहाँ? नहीं, जिस तरह सुबह हम जब वहां पहुंचे थे तो दोनों पक्ष के लोग थे, हिंदू पक्ष के लोग भी थे और मुस्लिम पक्ष के भी लोग थे। शालीनता थी दोनों पक्षों में और दोनों का कहना यही था, हिंदू पक्ष भी यही कह रहा था कि साहब हमें नहीं मालूम ये कौन करके गया है, और वहीं मुस्लिम पक्ष, क्योंकि मुस्लिम पक्ष वहां से थोड़ी दूरी पे रहता है और केवल ये करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है पीर बाबा की मजार, तो वहां पर डेली सुबह शाम वो उसकी देखरेख और साफ सफाई करने ही वहां पहुंचते हैं और पूरे दिन रहने के बाद देर शाम जैसे ही होती है वैसे वो वहां से मुस्लिम पक्ष जो है वो वहां से चला आता है। तो निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष में भी यही बात थी कि ये पता नहीं है कौन करके गया है, लेकिन जो भी है वो प्रशासन ने बाद में जिस तरह से तत्परता दिखाते हुए कि कहीं माहौल न खराब हो और दोनों पक्षों के बीच में कोई अंदेशा ऐसा न बन जाए जिससे माहौल खराब होने की बात हो, तो तत्काल ही उसको यथावत स्थिति जैसी थी मजार की वही वहां पे कर दी गई और हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो पुलिस अपने कब्जे में लेकर थाने लेकर आ गई थी। दोनों पक्ष शांति से थे और अभी तक भी आज सुबह तक की भी जब हम लोगों की बात हुई दोनों पक्षों से तो किसी को भी उस बात से कोई ऐसा मलाल नहीं है कि वो किसने किया है और क्यों किया और क्या उसकी मंशा रही होगी। जी जी, तो इस मजार को लेकर क्या किसी तरह की पहले भी मुखालफत देखने को मिली है या अचानक ही ये घटना सामने आई? नहीं, बिल्कुल अचानक, क्योंकि ये मजार हम लोग भी कई दिनों से जब कहीं कवरेज के लिए आते जाते हैं तो फिर ये बीच सड़क के किनारे से बनी हुई मजार थी और जो गांव था मलखानपुर गांव है वहां पर इसके कॉर्नर पर ही ये बनी हुई मजार थी। तो ऐसा कहीं कभी भी कुछ नहीं, वहाँ हिंदू पक्ष भी जब जाते थे तो वो पूजा अर्चना करते रहते थे और जो मुस्लिम पक्ष है वो भी शुक्रवार की जुम्मे की नमाज जो होती है उस टाइम भी वो वहाँ पर जाके, और गुरुवार को ज्यादातर हम लोगों ने जब देखा था तो गुरुवार के टाइम पे यहाँ पर ज्यादा लोग बाग थे, चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग हों चाहे मुस्लिम पक्ष के लोग हों, वो यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुंचते थे। जी चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया परमिंदर सारी जानकारी के लिए।